नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में बिखरी हुई चीजें सिर्फ जगह ही नहीं घेरती बल्कि हमारे दिमाग और दिल पर भी बोझ डालती हैं? सोचिए जरा, अगर आपका घर पूरी तरह व्यवस्थित और साफ हो, सिर्फ वही चीजें हों जो आपके जीवन में खुशियां और ऊर्जा लाती हैं, तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका घर बिखरा हुआ हो तो आपके मन में भी अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे कोई बोझ हो जो नजर नहीं आता लेकिन हर पल आपकी ऊर्जा खा रहा होता है? अब सोचिए, अगर अचानक कोई जादू हो जाए और आपका घर एकदम चमकता दमकता व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हो जाए, क्या सिर्फ घर बदल जाएगा या आपकी पूरी जिंदगी? यही राज खोलती है मरी कोंडो अपनी किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडाइंग अप में। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि इस बुक में बताई गई सभी बातों को यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। यदि आप इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यह हमारी गारंटी है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। चैप्टर नंबर 1। मरी कोंडो जापान की रहने वाली है। बचपन से ही उन्हें सफाई और चीजों को व्यवस्थित करने का शौक था। वो घंटों घंटों अपना कमरा सजाती संवारती, लेकिन एक समय आया जब उन्होंने महसूस किया कि वो बार बार साफ करती हैं लेकिन अव्यवस्था दोबारा लौट आती है। तब उन्होंने अपने जीवन से सबसे बड़ा सवाल पूछा, आखिर चीजों को सही तरीके से व्यवस्थित कैसे किया जाए कि वे हमेशा व्यवस्थित रहें? यहीं से जन्म हुआ कॉनमारी मेथड का। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके घर में कितनी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपने सालों से छुआ तक नहीं, फिर भी वो आपकी अलमारी या दराज में पड़ी हैं। क्या वाकई वो आपके जीवन में जरूरी है? ऑथर कहती हैं कि छोटी छोटी सफाई रोज करने से आदत नहीं बदलती, लेकिन जब आप एक बार पूरे घर को व्यवस्थित कर देते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। जैसे कोई इंसान डाइटिंग करने की जगह एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए, वैसा ही सफाई के साथ भी है। ऑथर का नियम है, जगह से नहीं कैटेगरी से सफाई करो। पहले सारे कपड़े, फिर किताबें, उसके बाद कागज पत्र, फिर छोटी छोटी चीजें, कोमोनो, और अंत में सबसे कठिन, यादों से जुड़ी वस्तुएं, सेंटिमेंटल आइटम्स। दोस्तों, अगर अभी आपको कहा जाए कि अपनी सारी किताबें एक जगह इकट्ठा करें, तो क्या आपको पता है आपके पास कितनी किताबें हैं? शायद नहीं। डज इट स्पार्क जॉय? क्या यह खुशी जगाता है? ऑथर का सबसे फेमस सवाल है, क्या यह चीज मेरे अंदर खुशी जगाती है? अगर जवाब हां है, उसे रखो। अगर जवाब नहीं है, विदा कर दो। लेकिन विदा करने से पहले उस वस्तु को धन्यवाद कहो, क्योंकि उसने कभी न कभी आपकी मदद की थी। उदाहरण, आपके पास एक पुरानी शर्ट है जो अब आप पहनते नहीं। अगर वो शर्ट देखकर आपको खुशी नहीं होती तो उसे जाने दो, लेकिन उससे पहले कहें, थैंक यू, तुमने मुझे अच्छे दिन दिए। ऑथर मानती हैं कि हर वस्तु की अपनी ऊर्जा होती है। जब हम अनचाही चीजों से घिरे रहते हैं तो हम भी भारी महसूस करते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ खुशी देने वाली वस्तुएं रखते हैं तो हमारे जीवन में हल्कापन और पॉजिटिविटी आती है। ऑथर का कपड़े फोल्ड करने का तरीका इतना प्रसिद्ध हुआ कि लाखों लोगों ने उसे अपनाया। वो कहती हैं, कपड़ों को ऐसे तह करो कि वे खड़े रह सकें। दोस्तों, इससे दो फायदे होते हैं। जगह बचती है और आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके पास क्या है। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कमेंट में बताइएगा, आपके दराज में कपड़े कैसे रखे हैं? ढेर की तरह या लाइन में? सोचिए, अगर सब साफ साफ दिखे तो कैसा लगेगा? इसका जीवन पर असर ऑथर बताती हैं। जब आपका घर साफ और व्यवस्थित होता है तो आपका मन भी साफ होता है। आपके फैसले बेहतर होते हैं। आप रिश्तों और करियर में भी ज्यादा स्पष्ट सोच पाते हैं। सफाई सिर्फ घर की नहीं होती, यह आपके जीवन को नया रूप देती है। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ वही रखें जो खुशी देता है, बाकी सबका आभार मानकर विदा कर दें। चाहे वो वस्तु हो या पुराना रिश्ता, अनचाही चीजों को जाने देना सीखो। आज ही अपनी अलमारी खोलें, हर कपड़े को हाथ में लें और पूछें, क्या यह मुझे खुशी देता है? जो नहीं देता उसे धन्यवाद कहें और जाने दें। आप देखेंगे, आपका कमरा ही नहीं, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन हल्का, साफ सुथरा और पॉजिटिव हो,
तो कॉनमारी मेथड अपनाइए। चैप्टर नंबर 2 दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि लेखक कैसे हमें सिखाती हैं सिर्फ वही चीजें रखें जो खुशी जगाए। लेकिन क्या सफाई सिर्फ चीजों को हटाने तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? सोचिए, जब हम अपने कमरे की गंदगी साफ करते हैं तो क्या वाकई हम सिर्फ कमरे को साफ कर रहे होते हैं या कहीं ना कहीं हम अपने मन की गंदगी भी निकाल रहे होते हैं? लेखक बताती हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफाई आन घर को सुंदर दिखाना, लेकिन सच यह है कि सफाई असल में आत्मा को हल्का करने का साधन है। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के अनुभव साझा किए। किसी ने कहा, घर व्यवस्थित होने के बाद मुझे अपने करियर के फैसले लेने की हिम्मत मिली। किसी ने कहा, मेरे रिश्ते सुधर गए। और किसी ने तो यहां तक कहा, अब मुझे अपने जीवन का उद्देश्य साफ साफ दिखाई देने लगा। जब आप तय करते हैं कि कौन सी चीज रखनी है और कौन सी छोड़नी है, तो असल में आप यह तय कर रहे होते हैं मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। यह प्रक्रिया आपके अंदर गहरी आत्म खोज, सेल्फ डिस्कवरी जगाती है। लेखक कहती हैं, पुरानी चीजें अक्सर हमें अतीत से बांधे रखती हैं, जैसे पुराने कपड़े जिनसे जुड़ी यादें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। दोस्तों, आप एक चीज बताइए, आपके पास कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि वे किसी पुराने समय की याद दिलाती हैं? क्या वो याद आपको आगे बढ़ने देती है या पीछे रोक लेती है? लेखक का मानना है कि हर चीज का जीवन होता है, कपड़े, किताबें, यहां तक कि बर्तन भी। जब हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें सही जगह देते हैं, तो वे हमें और अच्छी ऊर्जा लौटाते हैं। उदाहरण, अगर आप अपने कपड़े तह करके साफ सुथरा रखते हैं तो वे ज्यादा समय तक अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें ढेर में फेंक दिया तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं। कॉनमारी मेथड सिर्फ कमरे की सफाई का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है, जीवन में वही रखो जो खुशी और अर्थ लाता है, बाकी सबका आभार मानकर छोड़ दो। लेखक कहती हैं, जब आपका घर व्यवस्थित हो जाता है तब आपके सामने एक नया सवाल खड़ा होता है, अब आगे मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं। यानी सफाई के बाद असली जादू शुरू होता है, और यही होगा हमारे अगले अध्याय का रहस्य। कैसे कॉनमारी मेथड न सिर्फ घर बल्कि आपके रिश्तों, करियर और आत्मा को भी बदल देता है। तो दोस्तों, ये था दूसरा अध्याय, जहां हमने जाना कि सफाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, बल्कि यह आपके मन और आत्मा की गहराई तक असर डालती है। चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में सीखा कि सफाई सिर्फ घर की नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा तक असर डालती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या अलमारी की गंदगी आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है? क्या टेबल पर फैली फाइलें आपके करियर की प्रगति रोक सकती हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन लेखक कहती हैं, घर की व्यवस्था जीवन की व्यवस्था तय करती है। लेखक ने अपने कई क्लाइंट्स के अनुभव से लिखे हैं। एक महिला ने जब अपने पुराने कपड़े और गहने साफ किए तो उसे एहसास हुआ कि वो अब अपने पुराने रिश्ते में बंधी नहीं रहना चाहती। एक युवक ने जब अपना कमरा व्यवस्थित किया तो उसे अपने करियर के लक्ष्यों में स्पष्टता मिली और उसने नई नौकरी हासिल की। यानी घर का बदलाव टैंक्स जीवन का बदलाव। जब घर में गंदगी और अव्यवस्था होती है तो माहौल भारी लगता है। ऐसे माहौल में झगड़े और तनाव ज्यादा होते हैं। लेखक कहती हैं, साफ और व्यवस्थित घर में रिश्ते भी साफ और व्यवस्थित रहते हैं। साथियों, जरा बताइए, आपके घर में जब सब बिखरा होता है तो क्या आप ज्यादा गुस्सैल महसूस करते हैं? और जब घर साफ सुथरा हो तो क्या आप ज्यादा शांत और खुश रहते हैं? अगर आपकी टेबल पर अनचाहे कागज और फाइलें ढेर में रखी हों तो आपका दिमाग भी उतना ही उलझा रहेगा। लेकिन जब सब कुछ व्यवस्थित हो तो काम पर फोकस बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता भी। उदाहरण, लेखक बताती हैं कि कई लोगों ने कॉनमारी मेथड अपनाने के बाद प्रमोशन पाया या नया बिजनेस शुरू किया। लेखक मानती हैं कि अव्यवस्था ऊर्जा को रोक देती है। जब आप सफाई करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है और यही ऊर्जा रिश्तों और करियर दोनों को नई दिशा देती है। कॉनमारी मेथड अपनाने से इंसान सीखता है, सिर्फ वही रखो जो जरूरी है, और यही सोच वो अपने रिश्तों और काम में भी लागू करता है। अनचाहे रिश्तों को छोड़ना आसान होता है। करियर में भी गैर जरूरी चीजें हटाकर असली लक्ष्य पर फोकस किया जा सकता है।
लेखक कहती हैं, जब आप अपने घर और जीवन से अनावश्यक चीजें हटा देते हैं तो आपके पास एक बड़ा सवाल रह जाता है, अब मैं आगे किस तरह की जिंदगी बनाना चाहता हूं? और यही है अगला कदम। तो दोस्तों, ये था तीसरा अध्याय, जहां हमने जाना कि सफाई सिर्फ चीजों की नहीं बल्कि हमारे रिश्तों और करियर की दिशा भी बदल देती है। चैप्टर नंबर 4। दोस्तों, अब तक आपने देखा कैसे सफाई हमें खुशी जगाने वाली चीजें चुनना सिखाती है, कैसे यह हमारे रिश्तों और करियर तक असर डालती है। लेकिन असली सवाल यह है, जब आप घर और मन दोनों को साफ कर लेते हैं तब आगे क्या होता है? लेखक कहती हैं, सफाई अंत नहीं है, यह तो नई जिंदगी की शुरुआत है। लेखक बताती हैं कि जिन लोगों ने कॉनमारी मेथड पूरी तरह अपनाया, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। किसी ने नया करियर शुरू किया, किसी ने पुराने रिश्तों से निकलकर नई शुरुआत की, किसी ने जीवन का मकसद ढूंढ लिया। सफाई के बाद उनके सामने एक साफ कैनवास था और अब उस पर उन्हें अपनी नई कहानी लिखनी थी। जब आप अनचाही चीजें छोड़ देते हैं तो अचानक आपके पास जगह, समय और ऊर्जा खाली हो जाती है। यह ऊर्जा आपको जीवन में नए सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने की ताकत देती है। दोस्तों, सोचिए, अगर कल आपकी अलमारी, टेबल और घर पूरी तरह खाली और व्यवस्थित हो जाए तो आपके पास कितनी नई ऊर्जा होगी। लेखक कहती हैं, जब आप साफ सफाई खत्म करते हैं तब असली जादू होता है। अब आप पूछते हैं, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं? यह सफाई आपको खुद को समझने का मौका देती है। लेखक हमें मिनिमलिज्म सिखाती है, कम चीजें लेकिन ज्यादा खुशी। जब जीवन सरल होता है तो फैसले लेना आसान हो जाता है। आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होते। लेखक बताती हैं कि सफाई करने के बाद लोगों के सामने अक्सर 2 रास्ते खुलते हैं। पहला, अब तक के बोझ से मुक्त होकर नया करियर या पैशन शुरू करना। दूसरा, खुद को गहराई से जानना और जीवन में संतुलन लाना, यानी सफाई एक नया दरवाजा जिसके पीछे बेहतर भविष्य छुपा है। लेखक कहती हैं, जब आप साफ सफाई पूरी कर लेते हैं तो अब आपके पास सिर्फ वे चीजें होती हैं जो आपको खुशी देती हैं, और यही चीजें आपके भविष्य की दिशा तय करती हैं। और यही हमें ले जाती है अगले अध्याय की ओर, कैसे कॉनमारी मेथड को रोजमर्रा की आदत बना लें ताकि यह जादू हमेशा आपकी जिंदगी में बना रहे। तो दोस्तों, यह था चौथा अध्याय, जहां हमने जाना कि सफाई का असली जादू तब शुरू होता है जब आप जीवन को नई दिशा देने लगते हैं। चैप्टर नंबर 5। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब के अलग अलग पहलुओं को समझा, कैसे सफाई हमें खुशी जगाने वाली चीजें चुनना सिखाती है, कैसे यह हमारे रिश्तों और करियर को दिशा देती है, और कैसे यह हमें नई जिंदगी की शुरुआत करने का साहस देती है। और आज हम इस किताब का आखिरी अध्याय खोलेंगे, जहां हम सीखेंगे कैसे इस जादू को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे जीवन में अपनाया जाए। लेखक कहती हैं, सफाई सिर्फ कमरे की नहीं है, यह आपके जीवन का आईना है। जब आप अनचाही चीजें छोड़ देते हैं तो आपके भीतर नई ऊर्जा, नई स्पष्टता और नई खुशी जन्म लेती है। लेकिन सवाल है, इस ज्ञान को अपनाएं कैसे? तो आइए जानते हैं। 10 जीवन बदलने वाले सुझाव, 10 लाइफ चेंजिंग टिप्स फ्रॉम दिस बुक। नंबर 1, एक बार में बड़ा बदलाव करें। रोज रोज थोड़ा नहीं बल्कि एक बार में पूरा घर व्यवस्थित करें, इससे आदत बदलती है। नंबर 2, कैटेगरी के हिसाब से सफाई करें, कपड़े, किताबें, कागज, छोटी चीजें और अंत में यादें। नंबर 3, डज इट स्पार्क जॉय? पूछें, हर वस्तु से पूछें, क्या यह मुझे खुशी देती है? अगर नहीं तो विदा कर दें। नंबर 4, चीजों का आभार मानें, छोड़ने से पहले हर वस्तु को धन्यवाद कहें, यह आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। नंबर 5, कम चीजें ज्यादा खुशी, मिनिमलिज्म अपनाएं, कम सामान लेकिन वही जो असली खुशी दे। नंबर 6, फोल्डिंग और स्टोरेज का सही तरीका सीखें, चीजें ऐसे रखें कि साफ दिखें और सम्मानित महसूस हों। नंबर 7, अतीत से मुक्त हों, पुरानी चीजों और यादों को पकड़े रहना आपको आगे बढ़ने से रोकता है। नंबर 8, ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखें, व्यवस्थित माहौल में सकारात्मक ऊर्जा बहती है और तनाव कम होता है। नंबर 9, रोजाना छोटी आदत डालें, दिन खत्म करने से पहले
5 मिनट अपने आसपास चीजें सही जगह रखें। नंबर 10, जीवन के हर क्षेत्र में लागू करें, सिर्फ घर नहीं बल्कि रिश्ते, करियर और सोच में भी वही रखें जो खुशी और अर्थ लाए। दोस्तों, मरी कोंडो की यह किताब हमें सिखाती है, सफाई का जादू सिर्फ कमरे में नहीं बल्कि पूरे जीवन में बदलाव लाता है। जब आप सिर्फ खुशी जगाने वाली चीजों को रखते हैं तो आपका जीवन भी खुशी से भर जाता है। तो दोस्तों, यह थी किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की आखिरी कड़ी। अब बारी है आपके कदम उठाने की। आज ही अपनी अलमारी खोलिए, पहला कदम उठाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। अगर यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब लेकर आएंगे जो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके भविष्य को नई दिशा देगी।